अपने चेहरे से चश्मा हटाकर आसपास देखने लगा। अनिल और गीता अब तक खामोश ही खड़े थे। माँ साहब छोड़िए इन सारी बातों को, आज इतना खुशी का दिन है और अब कहाँ इन फालतू लोगों, मेरा मतलब है अब फालतू की बातों में पड़ रही। आप मेरे साथ आइए, मैं कार लेकर आया हूँ, मैंने शनाया को भी नीचे बुला लिया है। ये बात सुनते ही गायत्री देवी गुस्से में बाहर जाने लगी, लेकिन तभी उसने मुड़कर अवनी के कंधे पर हाथ रख दिया। अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, इसका जवाब मैं तुम्हें दूंगी और कैसे दूंगी ये तुम देखती जाओ। गायत्री देवी ये बोलकर कमरे से बाहर निकल गईं। आखिर क्या होगा गायत्री देवी का अगला कदम? अवनी अपनी ही दादी का ये रूप देखकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थी। वो किसी से बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। गौतम भी उसके पीछे बाहर आ गया। वहीं दूसरी तरफ कार आने की बात सुनते ही शनाया के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो दौड़ते हुए कार देखने आ गई। कैसी लगी कार शनाया बेटी? शनाया ने खुश होते हुए जवाब दिया, वाओ चाचू, इट्स अमेजिंग, ये तो बहुत महंगी होगी। इस बात का जवाब देने से पहले ही करणवीर अवनी और गौतम को आते हुए देखने लगा। उन्हें देखते ही उसने अपनी छाती चौड़ी कर ली। हाँ महंगी तो है, लेकिन तेरी शादी में क्या महंगा और क्या सस्ता, बस 2 करोड़ की है और ये कंपनी का रेयर स्पोर्ट्स कलेक्शन है। तेरे चाचा ने खास तुझे देने के लिए बुक की थी। 2 करोड़ सुनते ही सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। शनाया भी कार को घूम घूम कर देखने लगी। उसके सामने चमचमाती ब्लैक रंग की कार खड़ी थी, जो उसने पहले कभी जोधपुर की सड़कों पर चलते हुए नहीं देखी थी। शनाया खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ गौतम 2 करोड़ सुनकर सोच में पड़ गया। हालांकि करणवीर के पास पैसा तो था, लेकिन 2 करोड़ कार में खर्च कर देना, ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी। ये तो सच में रेयर कलेक्शन है। ऐसी तो इंडिया में 3 ही कार है, जिसमें से एक तो डैड ने 5 साल पहले मुझे गिफ्ट की थी। ये मॉडल तो वही है जो मैं चलाया करता था, लेकिन मुझे इस कार में गड़बड़ी क्यों लग रही है? इसका पीछे का हिस्सा बिल्कुल अलग है, आगे का हिस्सा बिल्कुल अलग, और कई सारे पार्ट्स इस कार से मैच भी नहीं हो रहे। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये असेंबल्ड कार है। ये बात दिमाग में आते ही गौतम आगे आकर कार को हाथ लगाने लगा, लेकिन तभी उसे पीछे से करणवीर की गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। रुको, अपना मनहूस हाथ कार में लगाने की हिम्मत भी मत करना। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम 2 करोड़ की कार को हाथ भी लगाओ। शनाया भी गुस्से में बोली, हाँ चाचू ने बिल्कुल ठीक कहा, आइंदा कार के आसपास भी मंडराते हुए दिखे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शनाया की आंखों में कल की हुई बेइज्जती का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, जो अभी तक ठंडा नहीं हुआ था। इसलिए आज वो गौतम पर ताने बरसाने का मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं गौतम भी अब पीछे हटने वाला नहीं था। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं इसे टच नहीं करता। वैसे मैं बस देख रहा था कि ये कार सच में 2 करोड़ की है या फिर तुम्हारे चाचा तुमसे झूठ बोल रहे हैं। क्या मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं? जितनी मनहूस तेरी शक्ल है उतनी ही मनहूस तेरी बातें। मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूं जो इतनी बड़ी पार्टी में 50-60 हजार का बेकार सा नेकलेस ले आऊं। ये बात कहते हुए करणवीर की आंखें अनिल और गीता पर चली गई। करणवीर अपने भाई अनिल को फूटी आंख पसंद नहीं था, इसलिए अनिल को जलील करने का वो कोई मौका नहीं छोड़ता था। और अब तो अवनी की शादी के बाद उसे गौतम नाम का हथियार मिल चुका था। गौतम, तुम चुप नहीं बैठोगे क्या? तुमने क्या सोच रखा है कि हमेशा हमें बेइज्जती करवाना है? मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये कार 2 करोड़ की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस कार के बहुत सारे पार्ट्स नकली हैं। ये रेयर कलेक्शन है, तो फिर मार्केट में इतनी जल्दी इसके पार्ट्स कैसे आ सकते हैं? आप खुद देख लीजिए, इसकी प्राइस 20 लाख से ज्यादा नहीं है। ये बात सुनते ही करणवीर गुस्से में आगे आ गया और गौतम की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। वहीं गायत्री देवी अब तक खामोश खड़ी थी। एक के बाद एक इतनी सारी बातें होने के बाद उनके अंदर गुस्से का लावा बन चुका था, जो अब किसी भी वक्त फटने वाला था। तुम लोगों की औकात सिर्फ बातें बनाने की है। ऐसी कार तो तुम सपने में भी नहीं खरीद सकते, इसलिए दूसरों पर उंगली उठा रहे हो। आसपास खड़े लोगों को भी गौतम की बात पर यकीन नहीं हो रहा था।
इसकी यही वजह थी कि गौतम को सभी निठल्ला ही समझते थे और वो सिर्फ करणवीर की कामयाबी पर उंगली उठा रहा था। लेकिन गौतम ये बात बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझसे उलझने की कोशिश मत करना बच्चे, मैं तुम्हें कहां भेजूंगा ये तुम सोच भी नहीं सकते। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।